हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट को। तो आपको याद रखना है पीबीआर 322 जो कि एक वेक्टर होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो पीबीआर से आपको याद रखना है यहाँ पे पी फॉर प्रामिपेक्सोल, बी फॉर ब्रोमोक्रिप्टीन एंड आर फॉर रोपिनिरोल। ओके, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इट मीन्स ये डोपामिन के रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होकर के फिर अपना एक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट एक्शन होता है इनका कहाँ पर, डोपामिन के रिसेप्टर्स पे। जैसे लेवोडोपा जो था वो करता था किससे, D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के। इनका काम क्या होगा भाई, इनका यूज जो है वो पार्किंसन डिजीज जो है उसके साइन और सिम्टम्स को रिलीव करने में इसका यूज किया जा सकता है। तो जब भी पेशेंट को ये ड्रग्स दी जाएंगी तो ये क्या कर सकती हैं, कैन रिलीव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनका ओरली होता है और साथ ही साथ में इनका जो ड्यूरेशन एक्शन इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू लेवोडोपा। और वो ड्रग जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, लॉन्गर होता है, वो स्लो एंड ऑनसेट रखते हैं, यानी कि तुरंत वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कुछ समय बाद रिएक्ट करेंगे, लेकिन लंबे समय तक उनके एक्शन हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर यूज होते हैं भाई ये, मोस्टली इनका जो यूज किया जाता है वो ऑन ऑफ फिनोमिनन जो होता है प्रिवेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो वो पेशेंट जिनके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के, पार्किंसनिज्म के, उसमें जो फ्रीक्वेंट फ्लैक्चुएशंस होते हैं सिम्टम्स के, उनको क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम लोग डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, ब्रोमोक्रिप्टीन के बारे में। ब्रोमोक्रिप्टीन जो है ये एक D2 एगोनिस्ट है, यानी कि D2 रिसेप्टर पे ये एक एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, जबकि D1 रिसेप्टर जो है वहाँ पर ये पार्शियल एगोनिस्ट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं GIT पे। GIT पर वही होंगे नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और कॉन्स्टिपेशन। CVS की बात करें अपन यहाँ पे तो कार्डियक अरिथमिया, पोस्चुरल हाइपोटेंशन और डिजिटल वैसोस्पाज्म हमें देखने को मिलेगा। CNS की बात करें तो हेडेक, कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलेंगी। और अदर साइड इफेक्ट की बात करें तो हमें डिस्काइनेजिया और नेजल कंजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, किन किन पेशेंट को नहीं दे सकते, तो वे पेशेंट जिनके अंदर मेंटल इलनेस देखने को मिले, जो MI से अफेक्टेड हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से, पेप्टिक अल्सर हो जिनको, या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो, उनके लिए क्या होंगे, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग जिसका नाम है रोपिनिरोल या फिर प्रामीपेक्सोल। तो दो ड्रग हैं हमारे पास में, रोपिनिरोल और प्रामीपेक्सोल। ये दोनों के दोनों जो ड्रग हैं ये नॉन इर्गोलिन डेरिवेटिव हैं, इसलिए जो इर्गोट से रिलेटेड जो क्या होंगे साइड इफेक्ट होंगे वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, कहाँ पर यूज होता है भाई इनका, तो इसका जो यूज है वो इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म में होता है। तो पार्किंसन में इनिशियल स्टेज में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो अब इन ड्रग का यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ में ये जो ड्रग हैं वो एक मोनोथेरेपी के फॉर्म में भी यूज की जा सकती हैं और लेवोडोपा कार्बिडोपा जो है उनके साथ में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी यूज की जा सकती है, यानी कि इनका इंडिविजुअल भी यूज किया जा सकता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए लेवोडोपा और कार्बिडोपा भी दिया जाता है, जो कि एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो 4:1 में इनको दिया जाता है। तो उस रेशो में भी इनको दिया जा सकता है। ओके, और 4:1 के अलावा लेवोडोपा और कार्बिडोपा का जो रेशो है वो 10:1 भी है। ओके, तो सेम ऐसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं किसको, ये जो हमारे पास में अदर ड्रग्स हैं रोपिनिरोल और प्रामीपेक्सोल को भी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कि जो ब्रोमोक्रिप्टीन है इसके बारे में तो अपन ने बता दिया कि ये D2 एगोनिस्ट है और D1 रिसेप्टर पे क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट। और बात करें रोपिनिरोल ड्रग की तो ये D2 एगोनिस्ट है। और जो प्रामीपेक्सोल जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये मोर सिलेक्टिव है, कौन से रिसेप्टर के लिए, D3 रिसेप्टर के लिए। अब हम लोग कंबाइंडली बात करेंगे कि इनके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तो देखिए इनके जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पर रोपिनिरोल और प्रामीपेक्सोल के, तो उसमें आपको देखना नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, फटीगनेस और इसके अलावा सोमनोलेंस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि पेशेंट जो है उसको एक्सेसिव स्लीप होगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, हेलुसिनेशन,
पोस्चुरल हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा और डिस्काइनेजिया भी हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी मूवमेंट करेगा पेशेंट तो उसको पेन होगा यहाँ पे। और साथ ही साथ में और क्या देखने को मिलेगा भाई हमें यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट में, रेयरली सडन अटैक ऑफ इररेजिस्टिबल स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था भाई किसके बारे में, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।